अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरजाना के किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सादा सी बीफ कढ़ाई रेसिपी। सादा सी है लेकिन आपको बहुत मजे की लगेगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आधा किलो बीफ है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ, जीरा, ऑयल है और 3 से 4 अदर टमाटर का पेस्ट बना लें। दही है, प्याज एक छोटा कटा हुआ और हरी मिर्च कटी हुई। इसको हम सबसे पहले बीफ को प्रेशर कुकर में इन मसाला जात के साथ पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दड़ा और सूखा धनिया और जीरा के साथ हम इसको गोश्त को गला लेंगे। जिसको प्रेशर कुकर में गोश्त को शामिल करें। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, सूखा पिसा हुआ धनिया और जीरा। और एक अदर छोटी प्याज कटी हुई। और इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना, इतना सा डालना कि उसमें गोश्त डिप हो जाए। जी हमने अब इसमें पानी शामिल कर दिया और देखें इसमें सिर्फ गोश्त डिप हुआ है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला। अब हम इसको प्रेशर कुकर पर लगा देंगे, गोश्त अच्छे से गल जाएगा और फिर हम इसको भूनेंगे। जी वेलकम बैक। गोश्त कुकर में हमने अच्छे से गला लिया, गल गया। अब हमने इसको कढ़ाई में निकाल के इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और ऑयल शामिल करने के बाद हम 2-3 मिनट इसको भूनेंगे। इसमें दही शामिल करेंगे। दही डालकर इसको भूनेंगे और दही का पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया हुआ है वो डाल देंगे। टमाटर का आधे से ज्यादा पानी खुश्क कर लेंगे इसमें, हम इसको तब तक भूनेंगे। जी टमाटर का पानी आधे से ज्यादा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल के 2 से 3 मिनट भूनेंगे। हरी मिर्चें कटी हुई, 2 से 3 मिनट हमने इस हरी मिर्ची डाल के भूनना है। फिर हम कटा हुआ पुदीना डालकर 2 मिनट दम देकर इसको हम सर्व करेंगे। हरा धनिया कटा हुआ डालकर दम लगा देंगे 1-2 मिनट बस और इसको हम पेश करेंगे। जी ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई तैयार है। इसको हमने बर्तन में निकाल लिया, साथ रायता पेश करें और शुक्रिया।